दोस्तों अगर शरीर में तेजी से यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो इस बढ़े हुए यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों आज हम ऐसे 6 नेचुरल तरीका आप लोगों से शेयर करेंगे। इस नेचुरल तरीके को अपना करके आपके जो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है उसे आप रोक सकते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर का यूरिक एसिड ही ना बढ़े, यूरिक एसिड कंट्रोल रहे, सब कुछ कंट्रोल रहे, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। जैसे मित्रों हम आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं हमारा शरीर कैसे बना है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। दोस्तों जब किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम एंड आयरन की कमी हो गई, तो कैल्शियम आयरन की कमी के कारण हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, कैल्शियम एंड आयरन की पूर्ति के लिए हम मेडिसिन लेते हैं या ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये तो हो गई, उसकी पूर्ति हमने कर लिया। दूसरी तरफ दोस्तों जो हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और दोस्तों जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर का ये 3 दोष जब बैलेंस रहता है तो हमें कोई बीमारी टच नहीं कर सकती। तो दोस्तों हमारे शरीर का ये 3 दोष बैलेंस रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इन 3 दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, चलिए उस पर प्रकाश डालते हैं। फिर उसके बाद जानते हैं दोस्तों थोड़ी सी अपनी दिनचर्या में आपको बदलाव करना होगा। दोस्तों बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये बिस्किट, आइसक्रीम, ठंडा पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान हमें नहीं करना है। ये बाहर के जितना भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद सामान है, खाद्य पदार्थ है, किससे बनते हैं दोस्तों, ये चीनी से बनता है, मैदे से बनता है, रिफाइन या डबल रिफाइन या पामोलिन डालडा में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों इसका स्वाद बढ़ाने के लिए, बेस बढ़ाने इसमें बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। आर्टिफिशियल और ज़्यादा दिन तक इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या डाला जाता है दोस्तों, एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिससे इसकी एक्सपायरी 2 महीना, 6 महीना, 1 साल तक होती है। तो ये सारे वेस्ट चीज़ हैं और जब आप इसे खाते हैं तो ये हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है और ये शरीर में जमने लगता है। आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है जिससे धीरे धीरे गैस एसिडिटी बनती है और यही गैस एसिडिटी दोस्तों जा करके रक्त की एसिडिटी बन जाती है। और जब रक्त की एसिडिटी बनने लगती है तब दोस्तों जोड़ों में, गांठों में दर्द होने लगता है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, तमाम चीज़ें बढ़ने लगती है। तो दोस्तों इसलिए इनसे बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें खाने से बचना होगा, इन्हें आपको छोड़ देना होगा। और दोस्तों कुछ खाने में, दिनचर्या में बदलाव करिए। आज एक लाइफ स्टाइल बन गई है, बहुत सारे पेशेंट सुबह से शाम तक आते हैं, जब उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा जाता है तो वह यही बताते हैं, सर मैं तो 10 बजे खाना खाता हूँ, सर मैं तो 12 बजे खाना खाता हूँ। दोस्तों आप 11-12 बजे जो ये खाना खा रहे हैं, ये खाना नहीं खा रहे हैं, ये बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं, आप बीमारी को बुलावा दे रहे हैं, बीमारी को बुला रहे हैं। ये दोस्तों 10-11 बजे का खाया हुआ खाना ये पचता नहीं है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है और फटता है और सड़ा हुआ खाना गैस एसिडिटी बनाता है। इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मित्रों आपके पास 2 गाड़ी है, एक गाड़ी को आप लगा दीजिए कमर्शियल यानी कमाने के लिए, सवारी ढोने के लिए, और इस पे आप 2 ड्राइवर रख दीजिए। एक ड्राइवर इस गाड़ी को दिन में चलाएगा, एक ड्राइवर इस गाड़ी को, दूसरी गाड़ी को, इसी गाड़ी को रात में चलाएगा। तो ड्राइवर 2 है, गाड़ी 1 है। ये गाड़ी रात दिन चल रही है और दूसरी गाड़ी जो आपकी है वो गाड़ी सिर्फ दिन दिन में चलेगी।
तो दोस्तों जो गाड़ी रात दिन चल रही है उसके सारे पार्ट्स, इंजन, टायर सब कुछ क्या होंगे, घिसने लगेंगे, उस गाड़ी की लाइफ कम हो जाएगी। और जो गाड़ी दोस्तों दिन में सिर्फ चल रही है, वो 12 घंटे ही चल रही है, उस गाड़ी की लाइफ ज़्यादा होगी, उसके पार्ट ज़्यादा नहीं घिसेंगे और वो गाड़ी दोस्तों ज़्यादा दिन तक सेफ रहेगी। उसी तरह से हमारा शरीर है। अब जब सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद दिन भर हम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, हमारे शरीर के सारे आर्गन काम करते हैं। फिर रात में भी हम 12 बजे तक खा रहे हैं, तो जब हम 12 बजे खाना खा लेते हैं तो इस खाने को पचने में 6 से 7 घंटे लगता है। सुबह तक ये खाना पच रहा है, शरीर के सारे आर्गन अपना काम कर रहे हैं, इसे पचाने में लगे हुए हैं, तो शरीर के आर्गन को रेस्ट नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जाता है हमें उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, फास्ट रहना चाहिए। जो आदमी व्रत करता है, फास्ट रहता है, उपवास करता है दोस्तों, वो ज़्यादा स्वस्थ और निरोग रहता है। इसके लिए सिंपल सा तरीका अपनाना है, आपको फास्ट नहीं रहना है। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाएंगे, मान लीजिए सूर्य 7 बजे डूब रहा है गर्मी में, आप 6 बजे खाना खा लीजिए। अब 6 बजे जब आप खाना खाएंगे, सुबह अगले दिन आप कब खाएंगे, 10 से 11 बजे, तो यहाँ पे आपको 16 घंटे की फास्टिंग हो गई, डेली आपका 16 घंटे का उपवास हो गया। तो इसके क्या फायदे हैं, अब आपको ये खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। अगर आपका रात में पेट फूल रहा है तो पेट नहीं फूलेगा, आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे और आपको बढ़िया से नींद आएगी। और दोस्तों जब हमारा शरीर फास्टिंग में होता है, उपवास पे होता है, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब शरीर का तापमान कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख देता है, बैक्टीरिया को खुद नष्ट कर देता है। इसलिए दोस्तों ये आदत आप डाल लीजिए और बाहर की कोई चीज़ ना खाइए। तीसरी चीज़, शरीर की थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में आप दोस्तों 2 घंटे का समय निकालिए। इस सुबह 5 बजे से 7 बजे, इस 5 बजे के 7 बजे के बीच में आप मॉर्निंग वॉक तेज गति से करिए, दौड़ लगाइए, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करिए। ये सारी चीज़ें खुले आसमान के नीचे करिए, इससे आपका शरीर एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों वैसे भी सभी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। मान लीजिए भूल चूक बस कुछ चीज़ें आप बाहर की खाते भी हैं, तो जो उसका वेस्ट फैट है, वो फैट भी दोस्तों बर्न हो जाएगा रोज सुबह सुबह। इसलिए दोस्तों ये तरीका आप अपनाइए। ये हो गया दोस्तों शरीर को एक्टिव रखने का, बीमारियों से दूर रखने का, अपने शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए, शक्तिशाली निरोगी बनाने के लिए ये तरीका जरूर अपनाइए। अब चलिए दोस्तों जानते हो कौन से फल हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अपनाने से दोस्तों हमारे शरीर में यूरिक एसिड नहीं बनेगा, यूरिक एसिड को नियंत्रण में रखेगा। वो पहली चीज है दोस्तों केला। यदि आपके शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड है तो यह क्रिस्टल बना सकता है, जो आपके जोड़ों में सूजन और दर्द का कारण बन सकता है। ऐसे में दोस्तों हाई यूरिक एसिड को कम करने के लिए आपको केला खा सकते हैं। यह प्राकृतिक रूप से यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, इसमें प्यूरिन बहुत कम होता है। साथ ही दोस्तों विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है। गठिया होने पर भी आप इसे खा सकते हैं, यानी कि आपको केला। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना केला लेना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों केला जब भी लेना इसे दिन में लेना, रात में नहीं लेना है। केला भी वजन के हिसाब से हमें लेना चाहिए। कितने लोग हैं दोस्तों 1 दर्जन, आधा दर्जन खा लेते हैं, नहीं इतना नहीं लेना है। केला छोट बड़ा कैसे है उस पर डिपेंड करता है। बहुत बड़ा केला है तो आप 3 केला ले लीजिए, छोटा केला है तो 4 से 5 केला ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। केला दोस्तों जब भी खाना उसे खाने के साथ मत लेना, खाने के स्थान पर लेना। केला खाने के 1 घंटे पहले पानी मत पीना और केला खाने के 2-3 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। केला खाली पेट नहीं लेना, दिन में कभी भी ले लेना जब आपको समय मिले। अगला चीज़ है दोस्तों लो फैट वाले चीज़ लेना है, जैसे दूध, दही,
दूध दही है जिसमें लो फैट हो वो लेना चाहिए। और ये दूध दही दोस्तों आपको अपने घर का लेना है, बाहर का नहीं लेना है। बाहर की जो दूध दही है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घर का दूध दही आप खाएंगे तो दोस्तों इससे भी दोस्तों प्यूरिन को तोड़ने में मदद मिलती है। दोस्तों कॉफ़ी भी काफ़ी हद तक, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी भी काफ़ी हद तक प्यूरिन को कम करती है, यूरिक एसिड को कम करती है। लेकिन दिन में एक बार घर की बनी हुई कॉफ़ी, इसमें चीनी की मात्रा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस कॉफ़ी में चीनी डालेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों कॉफ़ी जब भी पीना, आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं, धागे वाली मिश्री, लेकिन वो भी कम मात्रा में। तो कॉफ़ी भी काफ़ी हद तक ये प्यूरिन को तोड़ने में मदद करती है। अगली चीज़ें हैं दोस्तों खट्टे फल। यदि आप आंवला, नींबू, संतरा, पपीता और अनानास जैसे खट्टे फलों का सेवन करते हैं, जिनमें दोस्तों विटामिन सी, टेरेफाए काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, ये यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से यूरिक एसिड के उच्च स्तर को कम करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये इतने भी खट्टे फल हैं, इन्हें आप सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार ही खाएं। ये नहीं है कि स्टोर किया हुआ ना तो संतरा लेना है, स्टोर किया हुआ ना तो पपीता ना तो अनानास। ये जब इनका मौसम हो, जब इनका सीजन हो, तो दोस्तों इसे भी अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। जब आंवले का सीजन हो और आपको लगता है आपके शरीर का यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ, तो आंवला सबसे उत्तम फल है। आंवले को दोस्तों आयुर्वेद में अमृत के का दर्जा प्राप्त है। तो रोज सुबह 2 से 3 आंवला खाली पेट खाइए, आपको दोस्तों कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। ये आंवला आंतों की, किडनियों की साफ सफाई भी करता है, उसके साथ साथ शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बना देता है। बस इतना ध्यान देना है, 2 से 3 आंवला रोज लेना है। अब आपके मन में विचार आएगा, क्या सर मैं आंवले का जूस ले सकता हूँ? नहीं, ये जो आंवले का जूस मार्केट में मिलता है ये प्लास्टिक की बोतल में होता है, और कोई भी खट्टी चीज़ प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखनी चाहिए। इसलिए सेफ रहना हमें अपने तरीके से रखना चाहिए। तो दोस्तों ये बाहर की चीज़ें मत लीजिए, आप घर का आंवला खाइए। और अगली चीज़ है दोस्तों, डाइटरी फाइबर वाली चीज़ें हमें ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे दोस्तों आपको जई, चेरी, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, खीरा, अजवाइन, गाजर, जौ जैसे खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में घुलनशील फाइबर होते हैं। इसका सेवन रेगुलर हमें करना चाहिए। और डाइटरी फाइबर के सेवन से दोस्तों सीरम यूरिक एसिड क्रिस्टेक्शन कम हो जाती है। तो दोस्तों हमें फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, इससे यूरिक एसिड भी कम होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी भी आपको नहीं बनती है। इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगली चीज़ें हैं दोस्तों हरी साग सब्जियाँ। दोस्तों मौसम के हिसाब से जो भी हरी साग सब्जी आपको मिलती है उसे ज़रूर सेवन करें, लेकिन जहाँ पे आप रह रहे हैं उस समय वहाँ पे जो सब्जी पाई जाती हो उन्हीं सब्जी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग हैं रहते दिल्ली में हैं, उस समय कलकत्ता में जो सब्जी हो रही है, गुजरात में जो सब्जी हो रही है, आप तो जानते हैं दोस्तों इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग वहाँ वाली सब्जी ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि ऐसा आयुर्वेद करने को मना ही करता है। आयुर्वेद कहता है जहाँ पे हम हैं उसी हिसाब से हमारे शरीर का वात पित्त कफ रहता है, उसी हिसाब से वात पित्त कफ हमारे शरीर में घटता बढ़ता है। तो जहाँ पे हम हो उस समय वहाँ पे जो सब्जी पाई जाती हो हमें उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों हरी साग सब्जियाँ प्रचुर मात्रा में लीजिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके आप सुबह ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट दोस्तों इन्हें भिगो करके आप ले सकते हैं। ये दोस्तों छोटे छोटे तरीके अपना करके आप यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं और अपने गांठों के जोड़ों के दर्द को दूर कर सकते हैं।